नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। यूपी नगर निकाय चुनाव का ऐलान होने के साथ ही अब शहर की सरकार चुनने का वक्त आ गया है। निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज हम आपको आजमगढ़, फतेहपुर और प्रतापगढ़ का हाल बताने जा रहे हैं कि निकाय चुनाव में जनता का मूड क्या है। ऐसे में हम प्रयागराज मंडल में होने वाले नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद चुनाव की बात करेंगे। प्रयागराज मंडल में 4 जिले आते हैं। इनमें प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ शामिल है। आइए जानते हैं कि प्रयागराज मंडल के फतेहपुर जिले का क्या हाल है। तो वहीं अगर आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ शहर में नगर पालिका सीट इस बार अनारक्षित है। आजमगढ़ में 225 वार्ड है और 13 नगर पंचायत है। तो वही अगर बात करें राजा भैया के गढ़ प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ में राजा भैया भी दमखम के साथ अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार रहे हैं और सपा बीजेपी को टक्कर देते दिख रहे हैं। तो निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी पार्टियां अपना दमखम आजमा रही हैं। प्रयागराज मंडल में होने वाले नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद चुनावों की बात करेंगे। प्रयागराज मंडल में 4 जिले आते हैं। इनमें प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ शामिल है। आइए जानते हैं कि प्रयागराज मंडल के फतेहपुर जिले का क्या है हाल। फतेहपुर जिले के चौक में आज हम खड़े हैं। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। लोग इस बार किन मुद्दों पर करेंगे अपना मतदान, लोगों से जानेंगे किस मुद्दे पर इस बार करेंगे अपना मतदान, क्योंकि यहाँ पर सपा 2 बार से अपना परचम लहरा चुकी है। इस बार सपा, बसपा और कांग्रेस और बीजेपी के कई दिग्गज प्रत्याशी उतरे हैं। लोग इस बार किन मुद्दों पर अपना करेंगे मतदान, लोगों से जानेंगे किन मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर करेंगे, किस मुद्दों पर करेंगे। देखिए, नगर विकास और समस्याएं जो शहर की हैं उनके लिए ही वोट दिया जाएगा। हमारे चौक बाजार के मुख्य बाजार में न सफाई का ठीक से व्यवस्था है, न किसी अन्य चीज़ों की है, न सुरक्षा की व्यवस्था है। महिलाएं बाहर से आती हैं, न स्वच्छता मिलती है, ना ही उनको स्वच्छ मतलब मूत्रालय या कहीं इस तरह की कोई व्यवस्थाएं नहीं है, न पीने के पानी की व्यवस्थाएं हैं। नगर पालिका चाहे तो जहाँ अच्छे कूड़ेदान साइड में बनवाए, जो शहरों में शहरों में कूड़ा फैला रहता है, कम से कम वो साफ़ सुथरा शहर दिखाई दे, स्वच्छता की ओर ध्यान दें और साफ सफाई की ओर ध्यान दें। प्रत्याशी सभी अच्छे हैं, प्रत्याशियों में कुछ नहीं होता है। वो तो जब सीट मिल जाती है तो आदमी अपना भूल जाता है। वादे बहुत करते हैं नेता, लेकिन वादा करने के बाद वो समय पर भूल जाते हैं कि उन्हें करना क्या है। इस बार कौन सा मुद्दा आपको दिख रहा है कि इस मुद्दे पर किया जाए मतदान? नगर विकास, शहर विकास के नाम पर ही वोट होगा। जनता आज जो है सब चीज़ों, व्यापारी सब परेशान है। व्यापारी का ध्यान रखेगा, उसी के साथ व्यापारी और जनता जाएगी। सब 2 बार से यहाँ पर सपा अपना परचम लहरा चुकी है। इस बार आप किसको मतदान अपना करेंगे? मतदान तो भाई साहब गुप्त है। मतदान तो वो तो समय पर देखा जाएगा क्या है, लेकिन जो हमें समझ में आएगा कि ये प्रत्याशी हमारा कुछ काम करेगा, शहर के लिए कुछ कर सकता है, जुझारू है, उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इस बार किसको आप मतदान करेंगे, किस मुद्दे पर मतदान करेंगे? शहर का विकास हो, हमारे चौक में अतिक्रमण की समस्याएँ हैं यहाँ, और यहाँ टॉयलेट वगैरह ना होना खाली विषय है, लेकिन हम लोग विकास के मुद्दे पे और शहर का जो विकास करें उसे हो। क्या इस बार जो अतीक का मामला भी चल रहा है लगातार, क्या मुद्दा ये भी रहेगा चुनाव में? ये यहाँ किन मुद्दों पर आप इस बार चुनाव करेंगे? आप इस बार विकास के मुद्दे पे चुनाव करेंगे। क्या मुद्दा रहेगा आपका? विकास का ही मुद्दा ध्यान देगा। क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे पर इस बार आप अपना मतदान करेंगे? देखिए, व्यापारी हित और पिछली बार तो जो बार से समाजवादी पार्टी के चेयरमैन यहाँ पर रहे हैं,
और काम बहुत काम उन्होंने किए हैं। कुछ काम जैसे प्रमुख बाजार है, यहाँ पर जो हमने पहले बताया आपको कि यहाँ पर शौचालय की, पेयजल की व्यवस्था की, और जो अतिक्रमण के संबंध में कई बार जीओ नगर पालिका को ज्ञापन दिया गया, लेकिन न तो यो नगर पालिका न तो प्रशासनिक अधिकारी जो संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तथा इस बार ऐसे मजबूत कैंडिडेट को लड़ाया जाएगा जो व्यापारी हितों का सर्वोच्च सम्मान करते हैं। क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे पर इस बार आप अपना मतदान करेंगे सभा सभी को लेकर? यहाँ तो मुद्दे चेयरमैन और सभापति को लेकर लोगों के विकास के मुद्दे ही हैं। चौक में जहाँ हम लोग खड़े हैं ये काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है, व्यापारियों को कई तरीके की समस्याएं हैं। सबसे बड़े कुछ लोगों ने जैसे यहाँ मूत्रालय की व्यवस्था न होना बताया, तो ये नगर पालिका की जिम्मेदारी होती है कि शहर के चौराहों पर, प्रमुख चौराहों पर ऐसे प्रसाधन की व्यवस्था करवाई जाए जिससे आम शहरी को, नागरिकों को, राहगीरों को दिक्कतें न हो। और दूसरी बात, यहाँ व्यापारी चौक में सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। आज से करीब 10 साल पहले यहाँ बाकागंज पुलिस चौकी के सामने 2 व्यापारियों की हत्या हुई। उन हत्याओं का राजपास आज तक नहीं हो पाया। व्यापारियों को टीस रहती है कहीं न कहीं कि वर्तमान में भाजपा की सरकार है, योगी जी माफियागिरी समाप्त करने की बात कर रहे हैं। तो फतेहपुर के जो बड़े व्यापारियों की हत्या थी, उस हत्या से राजपास होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ इस बार चुनाव फतेहपुर का, यहाँ के चुनावी समीकरण की बात करें तो इस बार काफ़ी बदल गया है। जो कुछ दिनों पहले तक लग रहा था कि सपा और भाजपा की सीधी टक्कर होगी, सपा पिछले दो बार से यहाँ राज कर रही थी। नजाकत खातून यहाँ से चेयरमैन थी, उनके चेयरमैन प्रतिनिधि के तौर पर हाजी रजा उनके जो पुत्र थे वो काम कर रहे थे। शहर में विकास कराया, अमृत योजना के तहत शहर में काफ़ी विकास हुआ, उसका श्रेय भी उनको जाता है। उसमें कहीं न कहीं चेयरमैन प्रतिनिधि की भूमिका रही, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो पूरी तरीके से सफल नहीं हुए। ऐन वक्त पर सपा द्वारा उनका टिकट काटा जाना, सपाइयों में और खासकर मुस्लिम मतदाताओं में इस बात की टीस है कि सपा के लिए हाजी रजा पर कार्रवाइयाँ क्यों हुई? इसलिए हुई कि वो समाजवादी पार्टी में थे। भाजपा में होते या कहीं न होते, उनके ऊपर ऐसी कार्रवाइयाँ थोड़े होती। समाजवादी में थे, इसलिए कार्रवाइयाँ हुई। जब सपा को साथ देना चाहिए उनका, सपा ने उस वक्त उनसे किनारा कर लिया, उनका टिकट काट दिया। तो मुस्लिम मतदाताओं को ऐसा लग रहा है कि हमको कहीं न कहीं छला गया। अब बसपा ने पहले वीर प्रकाश सोनी को टिकट दिया 2 दिन पहले, उनका नामांकन हो गया, लेकिन जब रजा को टिकट नहीं मिला सपा से, तो बसपा ने अपना प्रत्याशी बदल दिया, मोहम्मद आसिफ को चुनाव लड़ा रही। अब मुस्लिम मतदाताओं पर निगाहें हैं कि मुस्लिमों को किस तरीके से रिझाया जाए। अब मुस्लिम वोट यहाँ का निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि सपा से मुस्लिम प्रत्याशी है नहीं, बसपा से एक मुस्लिम प्रत्याशी है। सपा ने ओबीसी प्रत्याशी पर दांव लगाया है, भाजपा से ब्राह्मण चेहरा है पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद कुरैशी, कांग्रेस ने भी एक ब्राह्मण प्रत्याशी उतार दिया है। इस तरीके से जो चुनाव अभी तक सपा बनाम भाजपा दिख रहा था, वो मुस्लिम प्रत्याशी बसपा से होने के चलते इस बार त्रिकोणीय संघर्ष नजर आ रहा है। किन मुद्दों पर आप इस बार अपना मतदान करेंगे? भाई तो विकास करेगा और जो सबको साथ लेके चलेंगे उससे मतदान किया जाएगा। जो साफ सुथरा छवि के होंगे और जो हमारे शहर को साफ सुथरा रखें। इस बार किसको आप मतदान करेंगे? कई पार्टी से हैं, बसपा भी है, सपा भी है, कई बार 2 बार से सपा यहाँ रह चुकी है, तो इस बार आप किस पर मतदान करेंगे? अभी तो कुछ सोचा नहीं है कि जो अभी जो है ये चल रहा है उसमें जिस पार्टी को दिया जाएगा वो साफ छवि वो जो है जो भी पार्टी को दिया जाएगा। अभी तो ये नामांकन हुआ है, अभी 1 महीने भी तो चल ही रहा है, हाँ मतदान को दिया जाएगा। अब ये नहीं कहते किस पार्टी को दिया जाएगा। फतेहपुर वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश यादव के साथ भीमशंकर, जनता टीवी, फतेहपुर। वहीं अगर आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ शहर में नगर पालिका सीट इस बार अनारक्षित है। आजमगढ़ में 225 वार्ड है और 13 नगर पंचायत हैं। आगाज हो चुका है। हम इस वक्त कुंवर सिंह उद्यान में खड़े हैं। आइए हम कुछ बात करते हैं, कुछ बुद्धिजीवी हमारे पास हैं, क्या उनसे राय है क्या?
स्थिति। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम पंकज राय। धन्यवाद भैया। वर्तमान में नगर पालिका की क्या स्थिति रही है और आगे क्या उम्मीद करते हैं, आगे क्या चाहते हैं? वर्तमान में नगर पालिका बस कागज में एग्जिस्ट कर रही है। कागज पे ये बाकी मौके पे कोई नगर पालिका का कोई काम नहीं है। नगर वासियों की समस्याओं को आप देख रहे हैं। नगर पालिका से एक आम आदमी को उम्मीद रहती है साफ सुथरा सड़कें हो, हाइजीन हो, ग्रीनरी हो, पार्क हो, ये सब सारी जो बेसिक मूलभूत आवश्यकता है वो नगर पालिका को देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये नगर पालिका में जो भी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन लगता ही नहीं है। कोई बाहर शहर से आएगा तो उसको फील ही नहीं होता है कि यहाँ पे नगर पालिका भी है। तो शहर में भ्रमण करेगा तो उसको गंदगी मिलेगी, सड़कों में गड्ढे मिलेंगे। इकलौता यही छोटा सा पूरे शहर में पार्क है। इस पार्क में जो कुछ पेड़ वगैरह ग्रीनरी जो दिख रही है, वॉकिंग ग्रुप के लोगों ने मेहनत से लगाया है, उसमें अपने हाथों से पानी दिया है। इसके अलावा जो मशीनें आपको दिख रही है, ये वॉकिंग ग्रुप के लोगों ने अब स्वयं में जो है कि चंदा दे करके, लोगों से जाके मेहनत करके, घर घर से चंदा ले करके और लोगों के लिए मशीनें लगाया। तो इस ढंग जो काम नगर पालिका को करना चाहिए वो लोग आम मतलब आदमी कर रहा है। तो अब इसी से नगर पालिका की पोल खुलती है और आम जनमानस की क्या नगर पालिका से उम्मीद है आप समझ सकते हैं कि ये काम नगर पालिका के लोगों को करना चाहिए, जो कि वॉकिंग ग्रुप के लोग कर रहे हैं। तो वॉकिंग ग्रुप के बाबू दीपक राय है, हमारे जीत बहादुर सिंह है, अजय भाई। अभी सुबह हम लोग टहल रहे थे तो चर्चा हो रही थी कि ये पेड़ हम लोगों ने लगाया हुआ है, इसमें हम लोगों ने कितनी पानी दिया, वो पेड़ लग गया है। लोगों को यही लग रहा था कि कोई चेयरमैन ही नहीं रहा, नगर पालिका खाली रही है, ऐसा लोगों को महसूस हुआ। मैं अपनी बात तो नहीं करता, हम जनता की भावनाओं को अब ये कम से कम उसी के कारण से वह नए सिरे से सोचे लोग। और जिस जगह पर ऐसे ऐसे लोग रहे हैं जिनको कोई उंगली नहीं उठा सकता था, जो विद्वान भी रहे हैं, सेवा की भी भावनाएं रही हैं, व्यक्तित्व भी रहा है और काम भी किए हैं, वह चीजें वापस कैसे आवे, जनता को भी थोड़ा सोचना होगा। जनता को सोचना चाहिए और साथ ही साथ उम्मीदवार जो आवे ये सोचे मुझे प्रमुख सेवक बनना है, न कि प्रमुख व्यवस्था निकल जाना है। जो प्रमुख व्यवस्था मेरी हो जाए, अपनी व्यवस्था नहीं पब्लिक की व्यवस्था हो जाए, हम समझते हैं इसकी जरूरत। तो ये थे हमारे पूर्व सांसद जी संतोष सिंह, इन्होंने अपनी बातें बताया नगर पालिका के बारे में। आइए कुछ बात करते हैं, और भी हमारे साथ लोग हैं। क्या नाम पड़ेगा? राजेश कुमार यादव। मैं इस नगर 5 साल से जो यहाँ पर नगर पालिका के अध्यक्ष हूँ। मैं आपसे बता दूं कि सड़कें आप एक चीज देखिए, आजमगढ़ की सड़कें इतनी दुर्दशा में थी, इतनी दुर्दशा में थी कि आप उसको वर्णन नहीं कर सकते हैं। और आपसे मैं बता दूं कि नगर पालिका भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। तो साथियों, मेरा यही है निवेदन सभी से कि अब तो इनको सब लोग 5 साल तक देखेंगे किसी तरह से। अब आ रहा है आगे, जो आपने प्रश्न किया कि आगे क्या, आगे मैं जनता से यह अपील करना चाहता हूँ कि जनता हमेशा चुनती है और वह कहीं कहीं फंस जाती है। कहाँ फंसती है? वह जो शराब पिला देता है, मीट खिला देता है, तो खा पी करके लोग वोट करते हैं। वैसे लोगों से अब बचें। उनको ये इस संविधान ने उनको अच्छा चुनने का मौका देती है कि जो हमारे हित के लिए काम करे। तो वैसे लोगों को, अच्छे लोगों को, जो प्रत्याशी आते हैं उसमें से चुनें। और यहाँ पर निश्चित जब ऐसे लोगों को बिना स्वार्थ अच्छे के लिए चुनेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर विकास होगा। क्या नाम पड़ेगा? नगर पालिका में अभी तक आपको क्या सुविधाएं मिली हैं? सुविधाएं मतलब पानी की सुविधा है, लाइट की सुविधा है, जो कि सरकार में सारी सुविधाएं हैं करीब। मतलब वर्तमान वर्तमान चेयरमैन से संतुष्ट हैं आप? वर्तमान चेयरमैन से जनता क्या चाहती है नगर पालिका से? विकास चाहती हो, सफाई और विकास, बिजली, पानी। बताओ। चलिए बात करते हैं, क्या नाम पड़ेगा भैया? मेरा नाम अभिषेक राय पंकज है। वर्तमान चेयरमैन से बड़ी असंतुष्टि है। कारण ये है कि आप देख रहे होंगे, आप खुद ही शहर में घूम रहे हैं, जगह जगह गंदगी, साफ सफाई, व्यवस्था नहीं है। जो इस चेयरमैन पूर्व या इनके पिताजी के समय में आदरणीय स्वर्गीय गिरीश श्रीवास्तव और जनपद के लोगों को साफ सफाई की सुविधा चाहिए।
बेहतर पानी की सुविधा हो। लाइटें लगी तो है, लेकिन बहुत सी लाइटें ऐसी हैं जो ख़राब पड़ी हैं, महीनों महीनों ख़राब रहती हैं। रोड लाइटें उनका ठीक से मरम्मत नहीं हो पाती और अंधेरे में रहते हैं। तो जनपद के सभी लोगों की इच्छा यही है कि जो भी अगला चेयरमैन हो वह ईमानदारी से जनता की सेवा करे और जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे नाली की गंदगी की समस्याएं हैं, कूड़े करकट की समस्याएं हैं, आवारा पशुओं के घूमने की समस्याएं हैं, हमारे क्षेत्र में बंदरों की बड़ी समस्याएं हैं, प्रतिदिन हज़ारों रुपए का नुकसान होता है, रेहड़ी पटरी वालों के अतिक्रमण की समस्याएं, यह सारी चीज़ें नगर पालिका से ही जुड़ी हुई। तो नगर पालिका चेयरमैन जो भी हो इन समस्याओं से मिलजुल करे। कहना पड़ेगा नगर पालिका में अभी तक क्या सुविधाएं मिली हैं, आगे क्या उम्मीद करते हैं नए चेयरमैन? तुम बढ़िया बोले भैया। जो है पहले जितने लोग चलने लोग कुछ नया चेहरा जो आ गया है, जीतने के बाद जो कुर्सी में बैठने के बाद पब्लिक को पहचानते नहीं। वहीं अगर बात करें राजा भैया के गढ़ प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ में राजा भैया भी दमखम के साथ अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार रहे हैं और सपा बीजेपी को टक्कर देते दिख रहे हैं। मौजूद है प्रतापगढ़ में, जहां प्रतापगढ़ में चुनाव का बिगुल बज चुका है। आपको बता दें कि जहां सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, वहीं भाजपा ने हरि प्रताप सिंह को लगाया है, सपा से विनोद पांडे और कांग्रेस से गल्ली तिवारी और बसपा से सादिक अली को प्रतापगढ़ से चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। आपको बता दें कि चलिए यहाँ पे स्थानीय भी कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए उनसे भी बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे और किसको वो किस तरीके से वोट देंगे। क्या नाम है आपका? बसंत लाल नाम है मेरा। इस समय जो चुनाव का बिगुल बज चुका है, आप किस तरीके से पार्टी को वोट देंगे, किस मुद्दे पर वोट देना चाहेंगे? पार्टी तो भाजपा ही मेरी पसंद है, लेकिन ये कि वर्तमान चुनाव विकास के मुद्दे पर ही वोट दिया जाएगा। जो भी विकास करने के लिए आगे आएगा उसको ही वोट। और लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, मतलब किस पार्टी को वोट दें? नहीं, हम तो यही कहेंगे विकास के मुद्दे पर ही सारे लोगों को वोट देना चाहिए। विकास के मामले में चिलबिला बाजार एकदम अछूता है, अभी तक विकास के कोई चिन्ह नहीं। पानी की व्यवस्था, पानी आज तक अंदर में कहीं नहीं पहुँचा, अभी भी लोग परेशान रहते हैं पानी के लिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, पानी आज तक नहीं मिला। विगत 3 साल से लोग अंदर सवन टोला वगैरह के लोग बहुत परेशान। जिस तरीके से हमारे साथ जो है बसंत लाल जी जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि जो है यहाँ पर विकास कार्यों की काफी दूर अछूता है और यहाँ पर विकास कार्य नहीं हो पाया है। चलिए और भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़े मौके पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार गुप्ता, एडवोकेट, व्यवसायी। यहाँ पर किस तरीके से जो है जो चुनाव का माहौल है और क्या किस तरीके से आप देख रहे हैं और किस तरीके से पार्टी को आप वोट देना चाहेंगे? देखा जाए तो नगर पालिका का जो चुनाव होता है, पार्टी विशेष पे ध्यान न देके व्यक्ति विशेष पे ध्यान देना चाहिए। कौन सा व्यक्ति कितना अच्छा है, उसके चरित्र कितने अच्छे हैं, वो कितना ऊर्जावान है, वो क्षेत्र का विकास क्या कर सकता है। रही बात पार्टी की, तो पार्टी से कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है। कई प्रत्याशी लड़ रहे हैं, हमारे चिलबिला के भी एक जायसवाल जी लड़ रहे हैं, तो चिलबिला के पर्सनल होने के नाते वो भी वोट पाएंगे, बढ़िया पाएंगे। और हमारे ही बीच की एक श्रीमती महिमा गुप्ता जी विगत 20 वर्षों से सपा से लगी थी, उनका टिकट बार बार सपा नेतृत्व देती है और काट देती है। इस बार भी उनका टिकट घोषित हुआ, काट दिया गया। इससे व्यापारियों में खासा असंतोष है। तो सपा को तो व्यापारी कतई वोट नहीं करेंगे। महिमा जी होते तो इस बार पूर्ण तो नहीं कह सकते, लेकिन काफी लड़ाई में हद तक वो रहती और अंततः अगर होता तो वो चुनाव जीत भी सकती थी। ललित कुमार, तो इस बार चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस मुद्दे पर चुनाव यहाँ का बेसिक जो है पानी की निकासी, बिजली, पानी, यही सब है। इसी पे हम लोग जो है अभी तक फिलहाल यहाँ की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, पानी की निकासी का और बिजली का। ठीक है, जो इसके लिए काम करेगा हम लोग उसको वोट करेंगे। किस मुद्दे पर वोट करना चाहेंगे आप? जो है मुद्दा यही है, इधर तो बहुत समस्या है पानी निकासी का, पानी निकासी का, और मुद्दा यही है। और भी लोगों से हम बात करना चाहेंगे। जो है क्या नाम आपका? जी, मेरा राहुल गुप्ता है। किस
मुद्दे पर आप जो है इस बार चुनाव में वोट करेंगे और किस तरीके से प्रत्याशी आप चाहेंगे? हम तो चाहते हैं कि पहले मोहल्ले और पहले जिले का विकास हो, शहर का, प्रतापगढ़ शहर का, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि नाली, जो कि एक दूसरे से जुड़ी ही नहीं थी और जो कि बीच बीच में तो गायब ही हो गई नाली, यहाँ नाली बनी थी। सबसे पहले हम लोग को चाहिए कि जो भी अध्यक्ष बन जाएंगे, भगवान करे जो भी बने, ईश्वर करे बने, वो सबसे पहले वो नालियाँ साफ करवाएं, क्योंकि नालियाँ देखिए, नालियाँ बीच में गायब है, नाली को पता ही नहीं कि नाली कहाँ है। नाली नहीं रहेगी तो पानी भरेगा और पानी भरेगा बीमारियां होगी, मच्छर काटेगा, डेंगू फैलेगा, यही सब होगा। इसके पहले जो प्रत्याशी थे आपके यहाँ, उनके द्वारा क्या विकास काम हुआ है या नहीं हुआ अभी तक? अब कहीं कहीं जगह भी तो नया नया विस्तार हुआ है, क्षेत्र बड़ा हुआ है, तो इसके लिए चाहिए कि अभी और उनको आगे निकल के और उनको पहले तो निकले क्षेत्र में देखें कमियां क्या हैं। पितई पूर्व देवकली में कोई काम और ये हमारे देवकली जो ये वार्ड है पूरे पितई करमपुर, उनको चाहिए कि पहले आके देखें नालियाँ किस तरह बरसात में पानी भर जाता है और जो सड़कें आरसीसी बनी हुई हैं, अभी यही सड़कें इतनी ऊपर होने के बावजूद पानी की निकासी नहीं हो पाती सही से और काम चाहिए, सड़कों के पूरा पानी आ जाता है। अभी ये सामने इतनी बड़ी कोचिंग चलती है यहाँ पे, इतने यहाँ पे बच्चे आते हैं, अभी देख लीजिए कि इतनी यहाँ पे भीड़ होगी कोचिंग की वजह से। हमारे ये मोहल्ला जो है कोचिंगों के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बड़े से बड़े प्रोफेसर अध्यापक पढ़ाते हैं कोचिंग। और चाहिए कि यहाँ पे पहले पानी की निकासी हो, सड़क तो वैसे ठीक ठाक है, सड़क तो बहुत बढ़िया है, और तालाब हमारे यहाँ 2 बड़ा बड़ा इतना है, उसकी सफाई होनी चाहिए, क्योंकि गर्मियों में उसमें इतनी बदबू आती है, इतने लोग बीमार होते हैं कि पूछिए नहीं। चलिए, यहाँ पर जो है और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, जो है उनसे भी बात कर लेते हैं, क्या कहना है आखिर उनका। जो है क्या नाम है बताओ? गौरव चौधरी नाम है। यहाँ पर जो है किस मुद्दे पर इस बार आप चुनाव में वोट करेंगे लोगों को? यहाँ का विकास तो हो ही नहीं सकता है, जो जीते हैं पहले जेब भरे हैं। अच्छा, सही कह रहे हैं। पूरे रोड पे आप चलेंगे, कहीं आपको दिखा सकते हैं चल के, कम 2 महीने से काम लगा। अच्छा, PWD का है या ग्राम सभा का है, अभी तक सब आदमी घूम रहे हैं इधर उधर, सब जेब भर रहे हैं, और नाली और तालाब गंदगी तो इतनी है कि यहाँ कभी नहीं विकास होगा। कोई भी जीतेगा यहाँ पे विकास नहीं करेगा। हम लोग अब की उस आदमी को चुनेंगे कि पहले वो विकास करे, तब वोट देंगे उनको। चलिए, जिस तरीके से भाई साहब बता रहे थे कि जो है यहाँ पर जो है विकास कार्य की जो है धीमी जो है गति है, अभी विकास कार्यों को देखते हुए भाई साहब जो है आगे वोट करेंगे जो है। चलिए, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। जो है क्या किस मुद्दे पर आप चुनाव में वोट देंगे इस बार? बस वही निकासी, जल निकासी की वजह से यहाँ समस्या है, सबसे बड़ी समस्या। अच्छा, यहाँ पर जल निकासी की समस्या? जी, जल निकासी की बहुत परेशानियाँ होती हैं, जल बरसात में पानी भर जाता है, जैसा में आपने देखा है, बहुत बुरी स्थिति हो जाती है, घरों में पानी भर जाता है, और तो इसकी वजह से आदमी बहुत परेशानी होती है। किस मुद्दे पर आप चुनाव में वोट देंगे और क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए? जो विकास कराएगा हम उसी को वोट देंगे। जैसे हम निवासी सगुन टोला, हमारे मोहल्ले में आए दिन पानी की समस्या रहती है, और मैं चाहता हूँ कि ये पानी का सुधार कम से कम माननीय नगर पालिका जो भी अध्यक्ष बने उनके तक जाए, वो पानी का सुधार कराएं। इसके पहले भी जो है वो नगर पंचायत का चुनाव हुआ और वोटर भी थे और प्रत्याशी भी रहे, तो क्या उनके द्वारा जो है क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया? नहीं आता है, 4 दिन पानी आता है, 5 दिन नहीं आता है, फिर 5 दिन आएगा, 4 दिन नहीं आएगा, यही समस्या हाथ में बनी रहती है। तो क्या इसके पहले भी जो है आपके क्षेत्र में जो है पानी की समस्या लगातार रही और जो है जानकारी यहाँ तक है कि लोग जो है पानी को जो है पर्सनल मंगवाते हैं, जो है क्या ऐसा भी कुछ है आपके क्षेत्र में? नहीं आता है, टैंकर वगैरह आता है, लेकिन जब टैंकर आता है तो वो पता लगा इतना ज़्यादा भीड़ रहती है उसमें कि नंबर ही नहीं लग पाता है। तो आप किस मुद्दे पर चुनाव में वोट देंगे इस बार? विकास के मुद्दे पर देंगे। आप देख रहे थे जिस तरीके से जो है हमारे साथ यहाँ के स्थानीय जुड़े हुए थे, जो कि लोगों ने बताया कि हम विकास के मुद्दे पर वोट देंगे जो है। और इस समय हम मौजूद थे प्रतापगढ़ के जो है निकाय चुनाव की जो है समीक्षा कर रहे थे, जहां लोगों ने अपनी अपनी राय दी, अपनी अपनी बातों को बताया। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि 4 मई को होगा यहाँ के जो है चुनाव में जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं, करीब 23 प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हैं, 23 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 4 मई को होगा। अब देखना यह होगा कि किसके सर सजेगा ताज। विकास गुप्ता, जनता टीवी, प्रतापगढ़। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राजकुमार रज्जू कांग्रेस से निष्कासित, ये बड़ी खबर आपको बता रही, जो आजाद स्क्वायर वार्ड नंबर 43 से थे प्रत्याशी। तो वहीं आपको बता दें कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी थे
राजकुमार को 6 साल के लिए निकाला गया है। जनता टीवी ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर, जनता टीवी पर दिया था विवादित बयान। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।